जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं आपके क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास भी होगा, आप लोगों ने उससे पढ़ा भी होगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बैंक थोड़ा हटकर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब जो क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास है, जब आप उसको प्रैक्टिस में लेते हो, तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो वहाँ पर कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शंस तो दिखता है, लेकिन वहीं पर आपको आंसर दिया जाता है। और जैसे ही आपका आंसर दिखता है तो फिर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये थोड़ा हटकर है, इसमें आपको आंसर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसमें आप अपना टेस्ट लगा सकते हो और ये हम चैप्टर वाइज आप लोग के लेकर आएंगे, हर एक चैप्टर का लेकर के आएंगे, जिससे साइंस का भी लाएंगे और सोशल साइंस का भी लाएंगे, इंग्लिश का भी लाएंगे, सब का लेकर आएंगे इस तरह से, ताकि आप क्वेश्चन बैंक को फटाफट रिविज़न करके अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हो। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने परीक्षा की तैयारी के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना है। आइए देखिए, पहला सवाल क्या है आपके लिए। कह रहा है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, निरंकुशवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद, उदारवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रवाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे बताए गए आंसर से आप अपने आंसर को मिलान कीजिएगा और कितना सही होता है, ये हमें लास्ट में भी आपको कमेंट कर बताना है। चलिए, दूसरा सवाल है आपका, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसको क्या कहते हैं। तो ऐसे राज्यों को कहा जाता है राष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार को रचा था। तो ऐसा जो बनाया था वो बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, आंसर ट्रेनर कौन था। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था एक फ्रांसीसी दार्शनिक। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है आपसे, निम्न में निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। तो किसको बताया था? तो ये बताया था मैजनी को। किसको बताया था? मैजनी को बताया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, याद रखना है। तो ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रेलिया ने, किसने किया था? ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का जो सम्राट घोषित किया गया वो पर्सा के राजा विलियम प्रथम को, किसको किया था? पर्सा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, 19वीं सदी के मध्य इटली के कितने राज्यों में विभक्त था। तो 19वीं सदी के मध्य जो इटली था आपका, वो कितने भागों में विभक्त था। तो 7 भागों में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जर्मन वीरता का जो प्रतीक माना जाता है वो बलूत को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी। तो कुस्तुतुनिया की जो संधि हुई थी वो हुई थी आपका 1832 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। तो किसकी छवि अंकित की गई थी ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो छवि थी वो मैरियन की, किसकी? मैरियन की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 क्वेश्चन लगता है ऊपर चला गया। 2 क्वेश्चन आपका छूट गया था, 13 और 14। तो इसको हम लोग यहाँ पे मेकअप कर लेंगे। कह रहा है कि इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। तो स्कॉटलैंड से, ऑप्शन नंबर सी भराएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कह रहा है आपसे, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। अब ये जो बिस्मार्क था वो प्रसा का चांसलर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 15 हमने कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है बुर्बो राजवंश किस देश में था। अब ये जो बुर्बो राजवंश था वो कौन से देश में था। तो ये फ्रांस में था। कौन से देश में था? फ्रांस में था।
क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं नारीवाद। क्या कहते हैं? नारीवाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मर्सिले जो है वो किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है, आपको बतानी है। तो मर्सिले कौन से देश का राष्ट्रभक्ति गीत था? तो फ्रांस का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया है बिस्मार्क ने। किसने किया है? तो बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं रूसो को। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका मैजेनी ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, वियना संधि कब हुई थी? तो वियना की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1815 में। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन था आपका मैटरनिक का था। किसका था? मैटरनिक का। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कहा जा रहा है कि कावूर को राजा विक्टर एमनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था, तो बाल्कन क्षेत्र में। कहाँ पे था? बाल्कन क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान। ऑप्शन नंबर ए। किसको बताया था? यूनान को बताया था। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1871 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण हुआ है आपका 1861 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया था? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किया था नेपोलियन ने। किसने किया था? नेपोलियन ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, कहा जा रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक है रूसो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आता है 32 पे। कहा जा रहा है कि शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? काफ़ी अच्छा सवाल है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रसा की पहल पर। ऑप्शन नंबर ए। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा एग्जाम के लिए, तो 1871 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 और ये हमारा लास्ट सवाल होगा आज के इस चैप्टर का। तो पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका मैसनी का है, यानी कि मैजनी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमने 34 सवाल पूछा। 34 में आपने कितना सही किया हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जरूर लिखिएगा कि आपका नाम क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।